जून के दौरान मानसून की बरसात में कमी और भीषण गर्मी का असर गाड़ियों की बिक्री पर पड़ रहा है। गाड़ियों की मांग में कमी की वजह से ऑटो डीलर्स के पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक देश भर में डीलर्स के पास इतना स्टॉक पड़ा है जो 62 से 67 दिन की जरूरत पूरा कर सकता है। फाडा का यह भी मानना है कि कर्ज पर ज़्यादा ब्याज की वजह से उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। सर, मांग की दृष्टि से इसे कैसे समझा जाए? यह बेहद चुनौतीपूर्ण खबर है और इस पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछली तिमाही सरकारी आंकड़ों में अच्छी रही, तेज विकास दर दिखाई दी, कंपनियों के पास, ऑटो डीलर्स के पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 77,000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो वाहन कंपनियों के पास उनमें एवरेज टिकट साइज, एवरेज प्राइस 9.5 से 10 लाख रुपए का है, जिनकी इन्वेंट्रीज दिखाई दे रही और 67 दिन की इन्वेंट्रीज हैं। यानी ऑटोमोबाइल मार्केट में जो पूरा पेंटअप डिमांड और जो वेटिंग का पूरी प्रक्रिया थी वो मार्च अप्रैल तक खत्म हो गई। और जिन लोगों ने कोविड के दौरान से अपनी गाड़ियां बुक करानी शुरू की थी, खरीदने की तैयारी की थी, जो फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की सप्लाई के कारण शॉर्टेजेस थी, वो सारा सप्लाई का चक्र पूरा हो गया और अब नई मांग डीलर्स के पास नहीं आ रही है। नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है और इसका असर हमें आने वाले समय में दो चीज़ों पर दिखाई देगा। एक तो औद्योगिक उत्पादन और जीएसटी कलेक्शन पर दिखाई देगा, क्योंकि कारों की बिक्री बहुत घटी है। 67 दिन की इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री होती, काफ़ी लंबा समय होता। आमतौर पर 40 से 45 दिन की इन्वेंट्री की बात की जाती है ऑटोमोबाइल डीलर्स के बीच में मैनेज करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि डीलर्स के ऊपर फिनांस की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है और तीसरा ये है कि इस स्थिति में अब सारी निगाहें इस बात पर होंगी कि बारिश के बाद जो बिजी सीजन आ रहा है उसमें क्या वापस कारों की मांग रिवाइव होगी, क्योंकि हम आपको बताते रहे कि छोटी कारों की बिक्री अब खत्म हो चुकी है और अब जो कार खरीदने वाले हैं बाजार में वो 10 लाख रुपए, 9.5-10 लाख रुपए से ऊपर की कारें खरीद रहे हैं और ऐसे ग्राहकों की संख्या सीमित है। इस तिमाही के बाद अगली तिमाही में ऑटो कंपनियों को अपने उत्पादन शेड्यूल्स में भी बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री की स्थिति उनके लिए आने वाले समय में उत्पादन में कटौती का दबाव बनाएगी। दिल्ली एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र में घरों की औसत कीमत पिछले 5 साल में करीब 50% बढ़ चुकी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक का कहना है कि कीमत में ये तेजी ऊंची मांग के कारण आई है। दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल घरों की औसत कीमत जनवरी से जून 2024 में 49% बढ़कर 6800 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है, जो 2019 में 4565 रुपये प्रति वर्ग फुट हुआ करती थी। सर, ये कुछ बबल जैसा लग रहा है क्या? हाँ, इसकी संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि हमने अभी आपको पिछले सप्ताह इकोनॉमिका में बताया था कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 1 साल के अंदर कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और ख़ासतौर से ये बढ़ोतरी 1 करोड़ रुपए, 50 लाख, 75 लाख रुपए से ऊपर के मकानों के तौर पर दिखाई दी। अब आंकड़ा अगर आप 5 साल का देखें तो 50% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। 50% का इन्फ्लेशन हाउसिंग मार्केट में स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति तो इस इन्फ्लेशन के साथ हाउस खरीदने नहीं जा रहा है। तो जिन प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ रही हैं वो सारी प्रॉपर्टीज सुपर रिच के लिए की या हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ आमतौर पर फर्स्ट टाइम बायर्स नहीं खरीदते हैं शुभम। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसलिए इस बात की चर्चा अब धीमे धीमे बाजार में शुरू हो गई है कि ये जिस तरीके की डिमांड दिखाई दी और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उनका असर आने वाले समय में किसी बबल के तौर पर निकलकर सामने आ सकता है। हमने आपको बताया भी था इकोनॉमिकम में कि बहुत सारा पैसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो भी खासतौर से हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ सरकार को शायद बजट में कुछ ना कुछ दखल देना होगा। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हाउसिंग सेक्टर का रिवाइवल इस बजट से फिर शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वहीं से मकान के किराए में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी कमी आएगी और बाजार में डिमांड और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की भी गुंजाइश बनेगी।